हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में, यानी कि 4 ऑफ मई से लेकर 11 ऑफ मई, ये संडे से लेकर संडे तक आपकी लाइफ में क्या क्या लेके आएगा, ये लाइव जीपीएस बताएगा लियो लगन एंड मून साइन के लिए। अगर आपका सिंह लगन है, सिंह चंद्र राशि है, तो चंद्र राशि है तो आपकी ढैया अभी स्टार्ट हो रखी है और उसका इंपैक्ट आप देख भी रहे होंगे, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी देख रहे होंगे, अपनी मैरिड लाइफ में भी देख रहे होंगे, आपके आसपास के एनवायरमेंट में जो कोल्ड वॉर चल रहा है, काम बनते बनते जो रुक रहे हैं, जो ट्रबल आप फील कर रहे होंगे, उसको कैसे निजात पाना है, कैसे चीजों को बैलेंस बनाना है, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो आपका सेकंड हाउस और 11th हाउस यानी कि एक डिजायर का मालिक है, एक वेल्थ का मालिक है, एक रिस्पेक्ट का मालिक है, एक वैल्यूज का मालिक है, एक कुटुंब का मालिक है, एक फैमिली का मालिक है, वो अब नीच राशि से निकलकर फाइनली भाग्य स्थान में आने वाले हैं। तो सेकंड हाउस का मालिक 9th हाउस में, 11th हाउस का मालिक 9th हाउस में आपके लिए एक भाग्य उन्नति का काम करेगा। लगन का स्वामी भी 9th हाउस में बैठा है, तो भाग्य अब आपका साथ हो जाएगा, अब भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। जो डिजायर आपकी थी, जो आपको ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, जो बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, अब आपको दिखाई देगा कि यार अब मेरा काम सेटल्ड हो रहे हैं, अब मेरे को एक होप मिल रही है, अब मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, अब आप ऑडिट कर पा रहे हो, अब आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, अब आप लॉजिकल हो रहे हो। यानी कि जो इंटेलिजेंस का कारक है, बुद्धि विवेक का कारक है, जो लॉजिकल होता है, जो बिजनेस करने में के काम आता है, यानी कि बिजनेस के लिए हम कारक मानते हैं मरकरी को। और जो ट्रेड कराता है, सही गलत ट्रेड कैसे होती है, अगर आप ट्रेड नहीं कर सकते तो आपको कैसे पता चलेगा बिजनेस में फायदा और नुकसान। तो मरकरी का बहुत बड़ा योगदान है। तो डिजायर पूरी करने के लिए, अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए, अपना बेस्ट पॉजिटिव आउटपुट निकालने के लिए बुध आदित्य योग नवम भाव में बनेगा तो भाग्य को उन्नति देगा। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है और नेक्स्ट वीक के लिए आपको इसी वीक में रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत जल्दी 11th हाउस में जाएंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। 5th हाउस का मालिक आपके 11th में आ जाएगा, 8th हाउस का मालिक भी 11th में आ जाएगा, यानी कि कोई अनअर्न्ड मनी मिल सकती है आपको। ठीक है, आप किसी तरफ से कोई फाइनेंशियल ग्रोथ लेना चाहते थे, फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहते थे, किसी ना किसी तरह का कुछ चीजें डिस्कवर करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट जब आपके स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आप अपनी डिजायर को पूरा कर पाओगे। प्लस आपके जो 10th हाउस का मालिक है, वो 6th हाउस का मालिक है, कर्म के कारक शनिदेव 8th हाउस में है, शुक्रदेव उच्च के होके बैठे हैं। ठीक है, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके मून को। तो ये वीक है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, आप खुद को ऑडिट कर पाओगे, आप सही गलत में एक विजन देख पाओगे और थोड़ा सा स्ट्रेस लेने के बाद अपनी लाइफ में वो विजन देख पाओगे। क्योंकि कभी कभी ना हम इतने आदी हो जाते हैं या हम इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं या आप एक लूप में आ जाते हैं कि जब तक प्रेशर ना पड़े हम अपने आप को सुधारने की कोशिश ना करें। तो ये प्रेशर वाला थोड़ा सा वीक है, प्रेशर थोड़ा सा, लेकिन पॉजिटिव बोलूं तो बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेके आ सकता है, भाग्य का आपको सपोर्ट मिल सकता है और आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट लेके आ सकता है। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपकी दशा महादशा पर, आपके नेटल चार्ट पर कि आपकी दशा महादशा कैसी चल रही है, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है, आपका लगन का स्वामी कैसा बैठा है। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है इस कुंडली के लिए, यानी कि आपका जो राजा है, आप अपने आप में जो राजा है, उनके जो मालिक हैं वो सूर्य बनते हैं, इसलिए आप राजा हैं। तो सूर्य अपने आप में राजा है, लेकिन वो कैसा बैठा है आपकी कुंडली में, नीच राशि में तो नहीं बैठा, 3rd हाउस में तो नहीं बैठा, मेहनत कर करके तो नहीं थक गया। ठीक है, कुछ भी कर लो स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, कुछ भी कर लो वो ग्रोथ नहीं मिलती है, कुछ भी कर लो काम बनते बनते रुक रहे हैं। लेकिन अब मैं कह सकता हूं 7th ऑफ मई के बाद कहीं ना कहीं अब बेहतरी आएगी, अब ऑब्स्टेकल्स चैलेंजेस आपके कम हो जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात कर लेते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। चंद्रमा की पोजीशन देखूंगा तो मंगल के साथ बैठ के मंगल का नीच भंग करने वाले, यानी कि 12th लॉर्ड अब यहाँ पर मंगल का नीच भंग करेगा। तो 9th हाउस का मालिक जो बनता है, भाग्य का मालिक, उनका भी नीच भंग होना, तो ये बहुत अल्टीमेट योग बन रहा है। यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे आपका बहुत बेहतर जाने वाला है, बेहतरीन जाने वाला है। फिर एक नई स्टार्ट आप अपनी लाइफ में करते हुए नजर आएंगे, जैसे गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा की पोजीशन बन रही है आपके 12th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस एंड 3rd हाउस में। केतु के साथ भी मिलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर डिटैचमेंट भी आएगा। हो सकता है आपका पैसों को लेकर भाव बदल जाए, आप जिस चीज के पीछे बहुत टाइम से भाग रहे थे अब आप थक गए हैं, आप कहोगे यार मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, और आप भी जाए तो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा। तो ये सिनेरियो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकता है, थोड़े से इमोशंस आपके थोड़े से अप जा सकते हैं इस वीक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस के मालिक कहां बैठे हैं, 10th हाउस में, यानी कि अपने से 6th बैठे हैं और बहुत जल्दी अतिचारी होकर वो चले जाएंगे आपके
आपके 11th हाउस में, यानी कि कोई डिजायर पूरी करने के आप बहुत करीब हो, ठीक है। इस वीक में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। आपके किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी बन सकती है, हो सकता है कोई भूला बिसरा कोई पुराना मित्र, कोई पास्ट, कोई एक्स आपके साथ कोई उनका कोई कम्युनिकेशन होना, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन ट्रिगर होना, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। आप किसी बातों में, किसी यादों में हो और आपके पास उनका मैसेज आ जाए, उनका कॉल आ जाए, या आप उनके साथ जाके मिलके बैठ के किसी चीज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं चीजें ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस आपकी जो नींद का इशू आ रहा था, आप कभी भी बहुत ज्यादा लथार्जी फील कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा हील्ड नहीं फील कर रहे थे, एक्टिव फील नहीं कर रहे थे, इस वीक में आप अपने आप को एक्टिव भी कर पाएंगे। स्लीपिंग पैटर्न मुझे अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है। आपके चैलेंजेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। 12th लॉर्ड आपके कॉन्शियस माइंड को हील करेगा। प्लस आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे मरकरी, ठीक है। 7th ऑफ मे को जैसे भाग्य स्थान में आएंगे, आप ऑडिट कर पाएंगे कि मुझे किसके बारे में सोचना चाहिए। ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं ये भी समझता हूं आप किसी की यादों से, किसी की बातों से बाहर निकल गए होंगे, इसमें भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। आप इस वीक में किसी तरह का थोड़ा सा हाई फील कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह के प्लेजर को सीख कर सकते हैं, आप मस्त मौला हो सकते हैं। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं फॉर लियो, लगन एंड मून साइन। बट बी कॉशियस, आपको बहुत ध्यान देना है, जोश में होश नहीं खोना है, बहुत प्रैक्टिकल रहना है। ऑडिटिंग बुद्धि को, अपने थर्ड आई को अपने ओपन रखेगा, ठीक है। किसी तरह की ऐसी गलती ना हो जाए कि आप ज्यादा लो फील कर रहे थे और या ज्यादा हाई फील कर रहे थे और आपने अपने एक्स को मैसेज कर दिया या कॉल कर दिया, वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपकी तरफ से, ठीक है। आपको पुराने गड्ढे में, विपरीत स्थितियों में दोबारा नहीं जाना है। आप वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। केतु भी आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, तो अब आपको लोनलीनेस, आपका आइसोलेशन, अकेले में लेटना, अकेले में अपने आप से बात करना, ये बहुत पसंद आने लगा होगा और बहुत जल्दी ये हैबिट भी बन जाएगी, क्योंकि केतु देव आपके 19th ऑफ मे को आने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे, 10 दिन का समय रह गया है ऑलमोस्ट। तो अब आपको अपने आप को मी टाइम देना आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो पॉजिटिव मी टाइम होना चाहिए। किसी की बात, किसी की याद परेशान कर रही है और आप अपने आप को डिप्रेशन दे रहे हैं, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज पता चलती है आपके नेटल चार्ट से, आपकी दशा महादशा से। तो अगर आप कंसल्ट कराना चाहते हैं तो कंसल्ट कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन मैं आपको ये गाइडेंस जरूर दूंगा कि किसी को अपने आप से ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है, किसी के बारे में ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12th हाउस में आपका कैंसर साइन पड़ता है। आप हमेशा किसी ना किसी के लिए इमोशनल होके ही सोचते हैं। आपके अंदर नेम फेम ईगो है, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन आप अंदर से बहुत इमोशनल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप इंटरनल लेवल पे सबसे पहले ये सोचते हैं, यार इमोशनल वाली फीलिंग आपके अंदर ज्यादा आ जाती है, तो उस चक्कर में आपको गलत डिसीजन मिल लेता है, उससे आपको बचना है। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक कहां बैठे हैं? 7th हाउस के मालिक चले गए 8th में, 6th हाउस के मालिक होके। तो अगर आपका कोई मैरिड लाइफ में कोई लोन वोन का चक्कर चल रहा था, ठीक है, ऋण रोग शत्रु थे, वो कहीं ना कहीं किल हो जाएंगे अगर आपकी दशा महादशा अच्छी सपोर्ट कर रही है। तो अब वो दिन प्रतिदिन आप बेटर होते जाओगे, आप अच्छा करते जाओगे। और यहाँ पे मून की पोजीशन भी बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए कि आप ओवरऑल इन दी एंड इस वीक में हैप्पीनेस ही गैदर करोगे। आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। कोई ईएमआई देने का चैलेंजेस चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं पैसे आप इकट्ठा कर लोगे, ठीक है। कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा था घर में, वो कहीं ना कहीं क्योर हो जाएगा, सही हो जाएगा, पॉजिटिव न्यूज मिलती हुई नजर आएगी। प्लस इन लॉज की तरफ से कोई कोल्ड वॉर चल रहा था, वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी। कहीं ना कहीं चीजें बहुत अब एक टेबल पे आके कहीं ना कहीं किसी तरह का डिस्प्यूट आप खत्म करने की कोशिश करोगे। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। आप लोगों के बीच में, मतलब कपल के बीच में, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरह का रेज जेलसी ट्रिगर कर रही थी, इस वीक में कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ अच्छा मूवमेंट आप शेयर करेंगे इसमें, इस वीक में कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस आपकी अपलिफ्ट होती हुई नजर आएंगी। कोई हिडन, आप कोई सीक्रेसी में थे तो वहां पे आपको थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में भी चैलेंज आएंगे। यानी कि जो इमोशंस आपके अपने हस्बैंड वाइफ के साथ होने चाहिए थे, वो आप किसी और के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे कर तो लेंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में डिटैचमेंट लेके आएंगे। और हो सकता है आप दोनों को जॉब के पर्पस की वजह से, काम के चक्कर में चलते चलते, तो आप दोनों को एक दूसरे से अलग होने का योग भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। वो किस रीजन से होगा, वो पॉजिटिव रीजन से होगा, नेगेटिव रीजन से होगा, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके बीच में इस समय इस तरह का क्लैश हो कि आप एक दूसरे के साथ रहना ही गुजारा ना समझे, ठीक है, आप उसको सही ना समझे। आप किसी ना किसी वजह से, छोटी छोटी बात की वजह से ट्रिगर कर रहे हैं। कोई आने वाले फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपको पता चल रहा है यार इस इंसान के साथ मेरा बिहेवियर नहीं बन रहा है, या हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, या हम एक दूसरे के साथ सही नहीं है, या फिर आप फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन एक चीज सच बताऊं, ये वीक कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव होप देके जाएगा, आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बना के जाएगा आपकी लाइफ में, आपके बीच में एक अच्छे मोमेंट, हैप्पी मोमेंट लेके जाएगा। ये वीक कहीं ना कहीं आपके
चैलेंजेस को कम करता हुआ नजर आ रहा है। लियो लगन एंड मून साइन, आपकी ढैया चल रही है नहीं चल रही है, आपके लिए एक पॉजिटिव आउटपुट लेके आएगा ये वीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत अच्छा वीक जाने वाला है। इसका आपको फुल स्ट्रेंथ पे आपको यूटिलाइजेशन करना चाहिए। कहीं पे कुछ चीज समझ नहीं आ रही, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। और गुरुदेव बृहस्पति का आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, आपकी डिजायर भी फुलफिल होगी। कोई आपकी चाहत है, आपकी कोई डिजायर है, वो भी फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आप ऑडिट भी करोगे, सही गलत में ऑडिट करोगे, आप कोई निजी रिएक्शन देने से बचोगे इस समय काल में। तो ये वीक ओवरऑल आपका बहुत पॉजिटिव जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक कहां बैठे हैं? 8th हाउस में, यानी कि 6th हाउस का मालिक, ऋण रोग शत्रु का मालिक, यानी कि डेली हार्डवर्क का मालिक 8th हाउस में चला गया है। वो किल कर देगा। अब आपकी लाइफ में, आपकी जॉब में कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अब सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे, अब जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने बहुत ज्यादा दिखेंगी। ठीक है, आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है मुझे इस समय काल में। प्लस आपको कोई बैक स्टेप कर रहा था, आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक चक्कर है, 3rd हाउस का मालिक 8th हाउस में एग्जॉल्ट होकर बैठा है। आप अपनी ही गलती की वजह से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। इस समय इस अथॉरिटी के साथ कोई ईगो क्लैश करके आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। ठीक है, अपने आप को लेके, अपने नेम फेम को लेके, रेपुटेशन को लेके नेगेटिविटी फैला सकते हैं। आप खुद रीजन बनोगे, आपकी वजह से आप खुद रीजन बनोगे अपनी रेपुटेशन को डाउन लेवल डिग्रेड करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। तो मैं चाहता हूं यहां पर आप नेगेटिविटी को खत्म करें। अपनी पर्सनल लाइफ में कोई डिस्प्यूट है या आपका कोई बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपका कोई फ्रस्ट्रेशन है, उसका इंपैक्ट आपकी जॉब पे नहीं पड़ना चाहिए, आपके कलीग पे नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज को आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो इस वीक में कोई ना कोई इंटरव्यू की कॉल आपके पास आ सकती है, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। कहीं ना कहीं आपको विपरीत राजयोग बन रहा है तो विपरीत स्थितियां जरूर देगा, लेकिन एक पॉजिटिव आउटपुट आपको डेफिनेटली देके जाएगा। और ये वीक कहीं ना कहीं एक शानदार वीक हो सकता है जॉब पर्पस को लेकर। एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, रेपुटेशन का सही ठीक करना, दोबारा से ईगो क्लैश को मिनिमाइज करना। ठीक है, आपका बॉसेस के साथ जो ईगो क्लैश चल रहा था, कहीं ना कहीं ट्रबल था, वो भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मैं देखूंगा ये वीक बहुत शानदार है और बहुत बड़े परिवर्तन से पहले आपको कुछ चीजें सिखा के जाएगा। तो उस सीखने वाली चीजों को आप बिल्कुल वेलकम कीजिएगा। किसी तरह का ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, खुद के ऊपर करेज रखना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर भी भरोसा रखना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ते चले जाना है। ये वीक के बाद थोड़े से टफ मूवमेंट जरूर आएंगे। केतु जब आपके 1st हाउस में आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा लोनलीनेस तो फील कराएंगे। हो सकता है आपके पास मटेरियल लेवल पे सब कुछ हो, इंटरनल पीस ना हो, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन इन दी एंड सिचुएशन बेटर बनेगी इस वीक में, ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं। बात करता हूं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 8th हाउस में जा रहा है। कोई सडननेस दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए। ठीक है, लेकिन अब वो सडननेस कहीं ना कहीं ठहराव पे आ जाएगी। अब आपको कहीं ना कहीं से अनअर्न्ड मनी मिल सकती है। कोई ट्रेडिंग के द्वारा, कोई स्पेकुलेशन के द्वारा कोई पैसा मिल सकता है। कोई स्टॉक मार्केट में कोई पैसा लगा रखा था, ऑल ऑफ सडन आपको पैसा मिल गया वहां से। ये भी चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं आप सभी के लिए। प्लस 11th हाउस में चला जाएगा गुरुदेव बृहस्पति 8th हाउस का मालिक, तो कहीं ना कहीं से अनअर्न्ड मनी मिलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है भाई का कोई सपोर्ट मिल जाए, हो सकता है किसी नेटवर्क सर्कल में से किसी का आपको सपोर्ट मिल जाए, जिसकी वजह से आपको बिजनेस आपका स्ट्रेंथ पकड़ ले, दोबारा से एक अच्छी पेस पकड़ ले। हो सकता है कोई चीजें स्लो डाउन हो गई थी आपकी रिसेंटली, और या फिर कुछ क्विट किया था, कुछ आपने कुछ उसमें कुछ चेंजेस किए थे, कुछ स्ट्रेटेजीज बदली थी, अब उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। या फिर आप कुछ इनिशिएट करेंगे कुछ पॉजिटिविटी के लिए, यानी कि अब आपको पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये वीक कहीं ना कहीं लॉसेस को अब मिनिमाइज करेगा। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, अच्छे सोच विचार देगा। मरकरी का एकदम से 9th हाउस में आ जाना, 2nd हाउस का मालिक 7th ऑफ मई को आ जाएगा 9th हाउस में, 11th हाउस का मालिक, तो कहीं ना कहीं भाग्य के द्वारा, फादर लाइक फिगर के द्वारा, किसी नेटवर्क सर्कल के द्वारा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रीजन बनेगा जो आपको इस वीक में कोई एक पॉजिटिव न्यूज देके जाएगा, जिसकी वजह से आपका वीक बन जाएगा। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कोई चैलेंजेस चल रहे थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कहीं से लोन लेना था, कहीं से कुछ आना था, वहां पे कोई प्रॉब्लम चल रहा था, वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाएगी। एकदम अच्छी पेस पे गाड़ी भागेगी, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, 2nd हाउस 8th हाउस, लेकिन कोई सडननेस, कोई फियर फोबिया तो है, क्योंकि 8th हाउस है, एक्सॉल्टेशन में बैठा है। ठीक है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति में बैठे हैं तो राशि परिवर्तन भी तो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी ही देगा। आपको अपनी ब्रांडिंग, अपनी प्रमोशन पॉजिटिवली करनी चाहिए। इस समय आपको स्ट्रेटेजीज पे काम करना चाहिए, और लेकिन एक चीज है, मेहनत के द्वारा ही मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस का मालिक 8th हाउस में शनिदेव के साथ बैठा है, तो शनि के लॉस को जरूर मेंटेन कर लीजिएगा।
हार्डशिप, डेडिकेशन, अपने आप को टीम मैन बनाना, ठीक है, किसी की बेइज्जती नहीं करना है, अपने काम पे फोकस करना है, काम को 100% देके करना है। ये 100% आपको 1000% रिजल्ट देके जाएगा इस वीक में, मुझे इसका कोई डाउट नहीं है। आइए बात कर लेते हैं अब स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं और मरकरी और सूर्य 9th हाउस में बैठे हैं। तो अब आपका फोकस बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब आप फोकस्ड हो जाएंगे अपनी स्टडी को लेके। अब आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भाग्य के द्वारा कहीं ना कहीं से कोई चीज आपको गड़बड़ हो रही थी आपके अंदर से, आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, कोई कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन अब सारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएंगी। अब आपका काम बनने लगेगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, आपके अंदर करेज आएगा, आपके अंदर एक नेम फेम प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए आपके अंदर एक हिट करेगा आपको कुछ कि यार बहुत बिगाड़ लिया अपना नाम, अब कुछ करके दिखाना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। या नई ट्यूशन में आपने कोई अभी नया ट्यूशन ज्वाइन किया है तो वहां पे अपना नेम फेम बनाए रखने के लिए, अपना नाम औधा बनाए रखने के लिए अब आप पूरी मेहनत करोगे, दिन रात मेहनत करोगे। इस चीज के लिए मुझे अच्छी चीज दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय काल में आपका फ्रेंड सर्कल भी मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्दी आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ने वाला है। हो सकता है कोई नया क्लास, नया स्कूल, कोई नया ट्यूशन आपने ज्वाइन किया हो, वहां पे आपका कोई फ्रेंड सर्कल बढ़ता हुआ नजर आ जाए, ठीक है। तो उस फ्रेंड सर्कल का बहुत ज्यादा मेजर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि आप अपने चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फ्रेंडशिप से दिक्कत नहीं है मुझे, लव रिलेशनशिप से भी दिक्कत नहीं है मुझे। दिक्कत है कि आप स्टडीज पे फोकस ना करके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान देना है, लेकिन वो बहुत मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम आपका जो फोकस होना चाहिए, और समय काल भी आपको बता रहा है कि आप अच्छे से ऑडिट कर पाओगे। इस समय आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे, अच्छे डिसीजन ले पाओगे। लेकिन कब ले पाओगे? जब आप अपने लिए खुद सीरियस हो जाओगे। तो अपने लिए सीरियस होने के बाद आपको अपने पे फोकस करना है। धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। और ये वीक ओवरऑल में देखो तो स्टार्टिंग फेज बहुत अच्छा है, इन दी एंड फेज बहुत अच्छा है। बीच में आपको वेडनेसडे थर्सडे के आसपास थोड़ा सा ट्रबल फील भी होगा, तो आप अपनी ज्ञान के माध्यम से, अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से आप निकल जाओगे। यानी कि आप ट्रबल से निकल जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर, अपने ज्ञान पर। यानी कि जिस चीज के, जिस पर्पस से आप वहां जा रहे हो, वो पर्पस नहीं भूलना है आपने। चलिए फाइनली बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए सूर्य और मरकरी आपके बैठे हैं 9th हाउस में इस वीक में। तो अब आपके लिए बहुत उत्तम समय है जब आप अपने भाग्य को उत्थान दे सकते हैं। फादर लाइक फिगर की ब्लेसिंग्स लेना, सूर्य को अर्घ देना, सनराइज देखना और गणपति बप्पा को दूब घास चढ़ाना डेली। वेडनेसडे छोड़ दीजिए, आप डेली चढ़ाइए, यानी कि पिजन को हरी मूंग खिलाइए। 10th हाउस हमारी अथॉरिटी का होता है, हमारे नेम फेम प्रेस्टीज का होता है। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है कि आप अपनी खोई हुई ऊर्जा को, खोए हुए नाम को वापस लेके आ सकते हैं। विष्णु भगवान का हाथ पकड़ लीजिए, नारायण का हाथ पकड़ लीजिए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दीजिए, जो आपके लगन के स्वामी भी है। और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रबल आ रहा है, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई बनता काम रुक रहा है, तो गणपति बापा को, जैसे मैंने की बोला, आपको उनको दूब घास चढ़ाना है, उनको प्रे करना है, उनकी मंत्र चैंटिंग भी करें तो बहुत ही उत्तम हो सकता है। ओम गंग गणपते नमः, या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करके भी आप अपनी लाइफ में रोड ऑब्स्टेकल्स को, चैलेंजेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि विघ्न हरता है गणपति बप्पा, तो विघ्नों को हरने के लिए गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लीजिए, नारायण का हाथ पकड़ लीजिए, चाहे सूर्य नारायण का पकड़े, चाहे लक्ष्मी नारायण का पकड़े, नारायण करते जाइए और अपनी लाइफ में आनंद लेते जाइए। समय आपका है, वीक बहुत सुंदर है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।